दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। और थर्ड पार्ट में पहला क्वेश्चन है हमारा, x का x% बराबर क्वेश्चन मार्क का 10% क्या होगा। तो अब देखिए, इस तरह के ट्रिकली क्वेश्चन है, मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, x का, तो आपको x से लिखना है, का हटा के मल्टीप्लाइड का साइन लगाना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर कहीं पर k दिख रहा है, का दिख रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड का साइन लगा देंगे। और कहीं परसेंट दिख रहा है तो वहां पर अपॉन में 100 लिख देंगे। तो वही काम करना है हमें। x का तो मल्टीप्लाइड हो गया, x% तो 100 हो गया, इक्वल। अब क्वेश्चन मार्क को ऐसे लिख देना, का मतलब मल्टीप्लाइड और 10 का मतलब 10% का मतलब 10/100। अब हमें क्या करना है, 100 से 100 काट देना है। और यहाँ हो गया x² और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और इंटू 10। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क की। तो ये 10 किधर आ जाएगा, x² के अपॉन में, तो x² अपॉन 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x² अपॉन 10। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन और करेंगे, जिसमें दिया हुआ है y का x% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह का y% क्या होगा। तो यहां से क्या करना है, हमें y का यानी कि y लिखना है, का मतलब मल्टीप्लाइड लगाना है, x% का मतलब 100 लगाना है, इक्वल क्वेश्चन मार्क, का मतलब मल्टीप्लाइड और y% का मतलब y/100। अब यहाँ क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया। अब क्या बचा, यहाँ बचा और y से y कट गया, तो x इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, x। तो समझ में आ गया ना अच्छे से। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक संख्या में से उस संख्या का 27/1/2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। यानी कि एक ऐसी संख्या है जिसमें से उसी संख्या का हमें 27.5% घटाना है, तो हमें 87 प्राप्त होता। तो क्या करेंगे, हमने संख्या मान ली x, तो x में से उसी संख्या का कितना 27 यानी 27/1/2% किसका, उसी संख्या का घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 87 प्राप्त होता है। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो x माइनस 27 दूनी 54 और 1 55, x और अपॉन में 2 इंटू परसेंट हटाएंगे 100 लग जाएगा और बराबर 87 चल रहा है। अब हमें इसको काटना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। तो ये यहां से वैल्यू आ गई x/1 माइनस 11x/40 और बराबर 87 चल रहा है। अब क्या करना है, यहां से एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा 40x माइनस के 11x बराबर
87 इंटू 40, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, 40x में से आपको 11x घटानी है, तो यहाँ रह जाएगा 29x बराबर 87 इंटू 40। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 87 इंटू 40 अपॉन 29, और इससे काट दो, 3 टाइम्स कट जाएगा, और x बराबर इसका मल्टीप्लाइड करेंगे 4 यानी x का मान जो निकल के आया वो कितना आ गया, 120। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें, किसी संख्या का 37.1/2% यदि 900 है तो उस संख्या का 62.1/2% क्या होगा। ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एसएससी में आया हुआ था। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें किसी संख्या का, यानी मान ली हमने संख्या x और x का 37.1/2% कितना है, 900 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 37 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 37 दूनी 74, 74 एक 75, तो x इंटू 75 अपॉन 2, ये परसेंट हटाएंगे तो 100 का डिवाइड लग जाएगा, और ये 900 चल रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, और कितना हो जाएगा, 3x अपॉन 8 इक्वल टू 900। अब हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 3 का डिवाइड लग जाएगा, तो 900 मल्टीप्लाइड 8/3 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 8 यानी 8 3 जा 24, तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 2400 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस संख्या का 62.1/2% क्या होगा, तो इसी संख्या का हमें 62 यानी कि 2400 का 62.1/2%, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 62 दूनी यानी इसका हम 62 दूनी 124 और 125, तो ये हो जाएगा 125/2, और परसेंट हटाएंगे तो 100, इससे ये कट गया और 2 एकम 2, और ये 12 टाइम्स कट जाएगा, और फिर हमें क्या करना है, 12 और 125 का गुणा कर देना है। 12 125 का गुणा करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इनका गुणा आएगा कितना, 1500। तो इस तरह से अब हम देखेंगे, ये कह रहा है 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 25 के, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कहीं पर के या का आ जाता है तो वहां हम इन दोनों को हटा करके मल्टीप्लाइड का साइन लगाते हैं, और अगर कहीं परसेंट आ जाता है तो परसेंट हटा के हम 100 का डिवाइड देते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना है हमें कि 25 मल्टीप्लाइड, के हटेगा मल्टीप्लाइड आएगा, और ये हो जाएगा 4/5 से 80 का, तो यहाँ हम 80 निकाल लेंगे, 80 का 30%, 30/100। इन दोनों संख्याओं को निकाल के इनका अंतर निकालना है, तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 25 के 4/5 से, तो 25 का 4/5 कितना निकल के आया, 20, और 80 का 30% कितना निकल के आया, 24,
अब ये कह रहा है कि कितना अधिक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को अंतर निकालना है। तो अंतर इनका निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। तो अंतर कितना निकल के आया, 4। कितना अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है किसी संख्या का इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें दो दो चीज पूछ रहा है। पहले क्या पूछ रहा है, किसी संख्या का, तो संख्या हमने, अब संख्या मालूम नहीं है तो हमने संख्या x मान ली। किसी संख्या का, अब का आ गया तो हमें मल्टीप्लायर लगाना है। 75% तो 75% हटाना है तो 100 का डिवाइड लगाना है, तथा इसके 25% का औसत, तो पहली संख्या हमारी क्या थी, x थी, x। दूसरी संख्या क्या थी, x का 75/100। तीसरी संख्या क्या थी, 25% किसकी, x की, तो x इंटू 25/100। अब वो कह रहा है इनका औसत, तो जब भी हम किसी संख्या का औसत निकालते हैं तो जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं उनको ऐड करके और उतने का ही डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या, तो हम नीचे 3 का डिवाइड दे देंगे और इक्वल में क्या चलेगा, 240। अब क्या करना है हमें, यहाँ 25 से काट दो तो 25 × 75 और 25 × 100, यहाँ भी हो जाएगा 25 × 100। तो क्या बचा यहाँ पे रह गया x प्लस 3x/4 प्लस x/4 इक्वल 240। अब हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम ले लेना है और इनको ऐड कर देना है। तो एलसीएम इनका लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस का 3x प्लस का x इक्वल टू 240। अब इनको ऐड कर देना है तो 4x 3x 7 और 8x 8x/4 इक्वल 240। 8 से काट दीजिए, 8 3 जा 24 और x का मान निकालेंगे तो 30 × 4 अर्थात 1200 इसका आंसर हो जाए। प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी 2012 में और बैंक पीओ 2006 में आया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा है, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो कितना छोटा होगा। जैसे कह रहा है 605 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या की 20% है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। यानी हमें ये पता करना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी टॉफियां बांटी जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करना है हमें, माना बच्चों की संख्या मान लेंगे, माना बच्चों की संख्या बराबर x, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे कह रहा है तो बच्चों की संख्या मालूम नहीं है तो हमने मान लिया बच्चों की संख्या x। अब यहाँ लिखेंगे प्रत्येक
प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या, तो बच्चे कितने हैं x, और वो कह रहा है बच्चों की संख्या के 20%, तो ये कितनी हो जाएगी 20x/100। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 20 पंजे 100, यानी x/5 आ जाएगी x/5। अब हमें क्या करना है, टोटल टॉफियां कितनी है 605, तो हमें बच्चों की संख्या में टॉफियों की संख्या को मिला देना है और उनका टोटल कर देना है। तो कितना हो जाएगा, x और x² और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 605 × 5। इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनका आंसर आएगा, यानी 5 का 5 में गुणा करो, 5 25 हासिल 2, ऐसे ही लिख दो, और 5 30, यानी कि 3025। अब यहां से क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट में 3025 आ जाएगा। और अंडर रूट 3025 को किस तरह से निकालेंगे ये मैंने आपको सिखा दिया है। जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 55 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 55 टॉफियां मिली। तो दोस्तों आज का ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम आपके लिए कल लेकर के आएंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए एक नई से नई वीडियो ला सकें। जय हिंद।